हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रश्मि कक्कड़, चीफ डेंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट एट सुमेरो डेंटल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्लांट से टूथ रिप्लेसमेंट विद इन 3 डेज। यू गेट इट राइट, विद इन 72 आवर्स। तो आप ये सोच रहे होंगे इतना फास्ट कैसे हो जाता है। कोई भी दांत निकालो या इम्प्लांट प्लेस करो, उसके बाद थोड़ा बहुत हीलिंग पीरियड चाहिए, ये वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ ये बोलने के लिए है, एक्चुअली ये होता नहीं है। बट एक्चुअली आई विल शो यू द केस टुडे, जिसमें आपको मैं पूरा दिखाऊंगी कि कैसे हमने जो उनके पुराने दांत थे उनको पूरा निकाल के इम्प्लांट्स बिठा के कैसे विद इन 3 डेज़ हमने इनका दांत रिप्लेस किया है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पेशेंट के बिफोर के दांत हैं। तो आपको लगेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इनको तो कोई खाने में ऐसे कोई इश्यू नहीं आता होगा। बट नो, इनके जो पीछे के दांत थे वो काफ़ी जो है वो हिल रहे थे। आगे के दांत में बहुत सारा खाना फंस रहा था, थोड़ा बहुत कभी कभी पेन हो जाता था, एंड देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन चूइंग। तो उन वो पेशेंट जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ कंप्लेंट्स लेके आया। तो आई चेकड एवरीथिंग। हमने उनका पूरा फुल माउथ का एक्सरे लिया। वो एक्सरे में हमने देखा कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा टूथ में बोन लॉस हो गया है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। जो बाकी के जो दांत है वो थोड़े बहुत अंदर के जो ब्रिज है, ये सारे जो उनके दांत है वो सराउंडिंग टूथ पे सपोर्ट लेके सारे ब्रिजेस किए हैं। जो सपोर्टिंग दांत हैं उनके वो सारे वीक हो गए हैं, कुछ कुछ टूट गए हैं, कुछ कुछ सड़ गए हैं, कुछ कुछ दांत हिल रहे हैं। तो इसकी वजह से पेशेंट को वाइल चूइंग पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, खाना फंस जाता है। उनकी जो गम्स है वो थोड़े श्रिंक हो गए हैं, बिकॉज ये काफ़ी लंबे समय पहले ये उनके ब्रिज हुए थे। तो विथ टाइम उन्होंने प्रॉपर फॉलोअप नहीं लिया। तो फॉलोअप नहीं लिया, अपार्ट फ्रॉम दैट उनको स्मोकिंग की हैबिट है। तो स्मोकिंग की हैबिट की वजह से भी गम्स सारे श्रिंक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि जिसको भी स्मोकिंग की इश्यू है ना, तो जो स्मोकिंग की हैबिट की वजह से आपके जो गम्स है वो बहुत श्रिंक हो जाते हैं। आपको बहुत सारे दांतों में पेरियोडोंटल प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब कि आपके गम्स में इश्यू आ जाता है। दांत पे वो कम असर करता है, बट गम्स के पे जो स्मोकिंग की हैबिट है वो बहुत ज़्यादा इश्यू करती है। अगर वो आपका नेचुरल दांत होगा, ब्रिजेस नहीं होंगे, तो भी उसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। सो स्मोकिंग इज़ अ साइलेंट किलर फॉर टीथ, बिकॉज अगर गम्स ही अच्छे नहीं होंगे तो अंडरलाइंग बोन भी ख़राब हो जाएगा और उससे आपके दांत हिलने चालू हो जाएंगे, खाना फंसने का इश्यूज़ आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जैसे उनके दांत काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, इनके दांत बड़े नहीं हैं। जब उन्होंने ये ब्रिज करवाया था तभी भी उनके सारे मसूड़े सिकुड़ गए थे, बिकॉज उनको ईयर्स से स्मोकिंग की हैबिट है। तो ये मसूड़े सिकुड़ने की वजह से दांत बड़े दिखते हैं, बिकॉज जो दांत की मुंह में जो अपने को साइज़ दिखती है उससे 3 गुना दांत गम्स के अंदर होते हैं। बट जस्ट बिकॉज गम्स श्रिंक हो गए हैं इनके, तो ये दांत की जो है सरफेस अपने को ज़्यादा दिख रही है। तो उसी पोजीशन में उनके पुराने डॉक्टर ने ये उनको ब्रिज दिया हुआ है। बट राइट नाउ अभी वो और इससे ज़्यादा श्रिंक हो गए हैं और उसकी वजह से उनके दांत सारे हिलने लगे हैं। तो इस इश्यू को टैकल करने के लिए हमने उनको जो है सारे दांत निकालने का ऑप्शन दिया, बिकॉज कोई भी दांत अच्छा नहीं था, हिल रहा था। इसके लिए सारे दांत निकाले हमने सेम डे, एवरीथिंग ऑन सेम डे। विद इन लाइक अराउंड 15-20 मिनट्स उनके सारे दांत निकल गए थे। देन वी प्लेस्ड फुल माउथ इम्प्लांट्स द वेरी सेम डे। आपको मैं एक्सरे में दिखाती हूँ कि इस तरह से हमने ये पूरे जो है उनके ऊपर और नीचे अराउंड 20 इम्प्लांट्स उनके किए हैं। अराउंड 18 to 20 इम्प्लांट्स है इसमें। तो ये जो है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स हम लोग अराउंड 18 इम्प्लांट्स पे पूरे हम लोग दांत फिक्स कर देते हैं। ये जो आप एक्सरे देख रहे हैं दैट इज़ अ 1 पीस इम्प्लांट। यूजुअली अगर हम लोग 3 दिन में दांत रिप्लेस करते हैं तो वो हम लोग बेजल इम्प्लांट यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ 1 पीस इम्प्लांट। वो 1 पीस इम्प्लांट पे हमने सेम डे मेजरमेंट भी लिया और उनको दांत रिप्लेस करके दे दिए। नाउ दिस पेशेंट इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, वो आए थे कुवैत से। तो उनको ये बहुत शॉर्ट टाइम था उनके पास, तो हमने विद इन 3 डेज़ उनका सारा जो दांत है हमने एक हाइब्रिड डेंचर बना के दिया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि आपको ये दिखेंगे कि सारे दांत उनके पहले से डिफरेंट हो गए हैं, दांत अच्छे लग रहे हैं, पहले जितने बड़े नहीं लग रहे हैं। उनका स्माइल लुक एवरीथिंग चेंज हो गया। दिस इज़ हाउ यू कैन सी द स्माइल। पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज स्माइल कि पहले से तो मेरी स्माइल काफ़ी अच्छी हो गई है। नाउ अभी चूइंग भी अगर हमने अभी उनको फ़ोन पे फॉलोअप लिया है तो उनका चूइंग भी पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। उनको कोई पेन वगैरह बिल्कुल नहीं हुआ ड्यूरिंग द एंटायर ट्रीटमेंट। ही वॉज वरीड ओनली अबाउट द पेन।
बट हमने बोला कि एंटायर ट्रीटमेंट में आपको कोई ज़्यादा पेन, डिस्कम्फर्ट, स्वेलिंग कुछ भी नहीं होगा एंड द ट्रीटमेंट वॉज वेरी स्मूथ एंड फाइन विद इन 3 days। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर 3 days में आपने किया है तो कभी अंदर हीलिंग नहीं हुआ तो आगे कोई इश्यू आ सकता है कि नहीं। फ्रेंड्स, इसमें कोई इश्यू नहीं आता है। जस्ट एक इश्यू आता है, वो है कि आपका जो हीलिंग होता है उसके बाद मसूड़ा में कुछ कुछ गैप्स बन जाते हैं, जो फाइनली आफ्टर 3 to 4 months आपको लगता है कि मेरे कुछ कुछ ये जो नए दांत है उसके नीचे खाना फंस जाता है। दैट इज़ द ओनली इश्यू। बट वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म दिस पेशेंट कि आपका हीलिंग के बाद जो गम श्रिंक होंगे उसमें खाना फंसने का जो इशू रहेगा, हमने उनको पूरा टेक्निक सिखाया है। हमने उनको वाटर फ्लॉसर करके जो आता है उनसे हम लोग ने उनको क्लीनिंग सिखा दिया है। एंड वी हैव इन्फॉर्म कि जब भी आपको ऐसा लगे कि नाउ ये बहुत ज़्यादा फंस रहा है तो आप हमारे पास आइए, वी विल रिप्लेस दिस टूथ, नॉट द इम्प्लांट्स। हम लोग सिर्फ जो आपके ऊपर के लगाए हुए दांत है वो निकाल के हम लोग नई पोजीशन पे, नई हील्ड पोजीशन पे नए दांत रिप्लेस कर देते हैं, जो ऑलमोस्ट आपके बहुत लंबे समय चलते हैं और वो फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ कुछ पेशेंट्स को तो वो जो हमने फर्स्ट सेट ऑफ टीथ लगाए होते हैं ना, वही इतने कंफर्टेबल होते हैं और वही इतने सेल्फ क्लेंजिंग हो जाते हैं कि पेशेंट उनको बोलता है कि मैडम मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे इसको रिप्लेस करवाने का कोई इशू नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा कोई इसमें खाना फंसने का और मुंह में से बैड ब्रीथ आने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छे से केयर करोगे तो यू कैन गो विद द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ फॉर लाइफ टाइम, ऐसा बोल सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा क्लीनिंग प्रॉब्लम कर रहा है और इवन आफ्टर यूजिंग ऑल द एड्स विच आई हैव गिव यू, तो उससे भी अगर क्लीनिंग नहीं हो रही है तो मैं डेफिनेटली सारे पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि हम लोग टीथ रिप्लेस कर देते हैं। एंड अगेन दैट टेक्स हार्डली 4 to 5 days, बट उसके अलावा एज सच कोई आपको इश्यू नहीं रहता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट इट के द थिंग्स नाउ इज़ वेरी स्मूथ, सिंपल और आपको कोई ऐसा इशू नहीं आता है। हम शॉर्ट पीरियड में यू कैन गेट द परमानेंट फिक्स टीथ एंड यू कैन स्माइल एंड ईट कॉन्फिडेंटली। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है तो मुझे आप ज़रूर पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमेशा आ सकते हो एट सुमेरो डेंटल, वेसू, सूरत। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट more and more updates and videos on all the topics of dental. Thank you for watching me.